नमस्कार, हिमाचल अभी अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। सीएम बोले पार्टी के बाहर होंगी काली भेड़ें, बाली मनकोटिया का मन एक। गुड़िया के 6 गुनहगार गिरफ्तार, 1 को कल और 5 को आज धरा। यूपीए ने बेवजह खड़ा किया अपना उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। बिंदल बोले वीरभद्र व उनके परिवार ने किया प्रदेश का माहौल खराब। कांगड़ा बैंक के वाइस चेयरमैन की सफाई, भर्ती में अनियमितताओं से बैंक का लेना देना नहीं। डॉक्टर राजेश जमानाबाद में महिलाओं से हुए रूबरू। रिवैल्यूएशन और री इंस्पेक्शन के लिए 26 जुलाई तक करें आवेदन। रानी नाला में कार पर गिरे पत्थर, कोट नाला में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। सीएम वीरभद्र सिंह ने आज फिर पार्टी में भीतर घातियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में ऐसी काली भेड़ों को बाहर भी निकाला जा सकता है। जो लोग बार बार दल बदलते हैं वे किसी के अपने नहीं होते हैं। बता दें कि पिछले कल नालागढ़ में भी सीएम वीरभद्र सिंह ने पार्टी में काली भेड़ों को लेकर बड़ा बयान दिया था। सीएम वीरभद्र सिंह ने पार्टी के भीतर कुछ काली भेड़ों को बीजेपी के साथ गठजोड़ करने की कोशिशों पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ऐसी काली भेड़ों को ढूंढेंगे और जनता के सामने उनका पर्दाफाश करेंगे। मेजर विजय सिंह मानकोटिया और परिवहन मंत्री जीएस बाली की मुलाकात को लेकर सीएम ने कहा कि मानकोटिया और बाली का मन एक है। कोटखाई के महासू हलाइला के दांदी जंगल में हुए गुड़िया मर्डर मामले में पुलिस ने 5 और युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 6 हो गई है। एक युवक आशीष चौहान उर्फ आशु महासू गांव शराल को पुलिस ने पिछले कल ही गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले के लिए गठित एसआईटी ने मामला सुलझाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी सुमेश गोयल ने इस मामले के सुलझने का दावा करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 19 से 42 वर्ष है। डीजीपी ने बताया कि पकड़े गए युवकों में आशीष चौहान उर्फ आशु महासू की शराल गांव का रहने वाला है, जबकि अन्य लोगों में पिकअप चालक राजेंद्र सिंह उर्फ राजू हलाइला, सुभाष सिंह बिष्ट उत्तराखंड, सूरत सिंह नेपाल, लोकजन उर्फ छोटू नेपाल और दीपक उर्फ दीपू पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और ये सब हलाइला में ही रहते हैं। सभी आरोपी स्थानीय हैं और वहीं से पकड़े गए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए ने बेवजह ही अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। सोलन पहुंचे एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इससे पहले एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का परवाणु पहुंचने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव, नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल, सांसद वीरेंद्र कश्यप व रामस्वरूप शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित बीजेपी विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। यहां पर टीटीआर होटल के परिसर में प्रदेश बीजेपी विधायक मंडल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कोविंद को समर्थन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सांसद शांता कुमार और सांसद अनुराग ठाकुर तथा चुवाड़ी के विधायक हंसराज नहीं पहुंचे। विधायक और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और प्रदेश सरकार चंद दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार जल्द बनने वाली है। हिमाचल का माहौल वीरभद्र और उनके परिवार ने खराब किया है। बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को ईमानदार कहने वाली सरकार ये बताए कि शिमला में गुड़िया मर्डर केस जैसा जघन्य अपराध कैसे हुआ है। अगर प्रदेश में विकास और व्यवस्था का बोलबाला है तो ऐसे अपराध कैसे पनप रहे हैं। बिंदल ने कहा कि सच तो यह है कि मौजूदा सरकार गुंडों और माफिया को संरक्षण दे रही है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत।
केसीसी बैंक में भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को लेकर बैंक के वाइस चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने सफाई दी है। पठानिया ने प्रश्न पत्रों के परीक्षा केंद्रों में न पहुंचने में केसीसी बैंक की लापरवाही के सवालों को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि बैंक में भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही थी और इसके लिए बोर्ड की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। पठानिया ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं का बैंक से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ये पेपर लिया गया था, इसमें बैंक का कोई हाथ नहीं था। जहां जहां ये पेपर नहीं पहुंचे हैं वहां पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड दोबारा से पेपर लेगा। श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा के एमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने महिला मंडल जमानाबाद की महिलाओं से बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर राजेश ने महिलाओं की बातों को गौर से सुना और उनको हल करने का आश्वासन दिया। महिला मंडल की इस बैठक में करीब 40 से 45 महिलाओं ने शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान परिवेश में महिलाएं पुरुषों से किसी भी बात में पीछे नहीं हैं, चाहे वह सामाजिक कार्य हो या फिर सरकारी क्षेत्र में नौकरी की बात हो। इसके साथ ही महिलाएं राजनीति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। हर बार चुनावों में देखा गया है कि महिलाओं की वोट प्रतिशतता पुरुषों से अधिक होती है। वहीं डॉक्टर राजेश ने महिला मंडल को अपनी ओर से 2 दरियां भी प्रदान की। शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए जमा 2 कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार व अतिरिक्त विषय की अनुपूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए 26 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक परीक्षार्थी केवल ऑनलाइन ही संबंधित स्कूल के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन के लिए 400 रुपए प्रति विषय और पुनर्निरीक्षण के लिए 300 रुपए प्रति विषय फीस निर्धारित की है। बोर्ड ने साफ किया कि पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के लिए संबंधित विषय में कम से कम 20% अंक होना अनिवार्य है। वहीं बोर्ड किसी भी तरह के आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं करेगा। कुल्लू जिला के 2 अलग अलग स्थानों में सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। पहले मामले में मनाली रोहतांग मार्ग में रानी नाला के पास एक कार पर अचानक चट्टानें गिर गई, जिससे गाड़ी को क्षति पहुंची है, लेकिन वाहन में सवार 4 लोगों की जान बाल बाल बच गई। हालांकि चारों को हल्की चोटें आई हैं। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।